हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे दोस्तों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि क्या सर, अगर हमको जैसे जीएस पेपर 1 और 2 है, ठीक है, तो क्या हम जीएस पेपर को हिंदी में लिख सकते हैं और ऑप्शनल को इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शनल को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं और जीएस 1 2 को हिंदी में लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज हम आपके सभी क्वेश्चन को, सभी क्वेरी को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि क्या आप लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम प्रश्न के रूप में इसको लिए हैं। प्रश्न है, लिखित परीक्षा में अलग अलग विषयों के उत्तर अलग अलग भाषा में लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिख सकते हैं। और ये सब चीज़ आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे उपलब्ध है, ठीक है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बीपीएससी का ऑफिशियल साइट ओपन करें, वहाँ पे आपका जो होम पेज पे जो नोटिफिकेशन मिलेगा उसके इधर राइट साइड में आस्क मी क्वेश्चन FAQ करके है, वहाँ पे आप ओपन करें तो ये आपको PDF वहाँ पे भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ और मतलब अब होने वाला है और क्या क्या आप लोग का क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। क्या पीटी के आवेदन में भरे गए ऑप्शनल विषय को मुख्य परीक्षा में बदला जा सकता है? ठीक है, निश्चित रूप से बदला जा सकता है। 67 में अभी बदला भी गया है। एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जाता है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन स्केलिंग पद्धति के बारे में बीपीएससी ने 67 के मेंस में हम लोग का मतलब स्टूडेंट्स का राय जाना था, ठीक है। और आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ हम सब चीज़ देख रहे हैं, सब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाता है? तो संबंधित परीक्षा के निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व। जैसे अब पहले तो बहुत पहले ही जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब जब से 67 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, क्वेश्चन लीक हुई थी, उसके बाद से क्या हुआ था कि अब एक सप्ताह पूर्व ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है। उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में कौन सी, ये तो जानते ही हैं आप लोग। संबंधित परीक्षा के प्राप्तांक अंकित अंतिम कट ऑफ मार्क्स की जानकारी कहाँ मिलेगी? तो आपके वेबसाइट पे ही मिल जाती है ये चीज़ भी। विगत एक वर्ष से पूर्व आयोजित परीक्षाओं से संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो AP आपको आर्चिव्ड न्यूज के अंतर्गत आप देख सकते हैं, बीपीएससी के साइट पे है। आयोग का ईमेल ID क्या है? तो यही है आपको bpscpatbih@nic.in है जो आयोग का ईमेल ID है, ठीक है। आवेदन में किसी उम्मीदवार का गलत फोटो और हस्ताक्षर अपलोड हो गया है, सुधार होगा कि नहीं? तो आपका सुधार होगा। प्रीलिम्स के टाइम ही सुधार हो सकता है, मेंस के टाइम में सुधार नहीं होता है। जैसे अभी अगर 68 का जो फॉर्म डाल रहे हैं, अगर उनसे जो भी गलती हुई है तो लास्ट डेट के बाद आपको एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो उस समय आप जो भी सुधार करना हो उस समय कर सकते हैं, ठीक है। और कुरियर अथवा आयोग, यहाँ पे हम देखेंगे कि कुरियर अथवा आयोग कार्यालय के काउंटर पर आवेदन क्यों नहीं जमा होती है, ठीक है। तो जैसे पहले होता था क्या कि मेंस का जो फॉर्म भरने पे आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इस चीज़ को बंद कर दिया गया है, ठीक है। क्या 7 कैटेगरी 07 कैटेगरी EWS को उम्र सीमा में रिलैक्सेशन है? तो EWS को किसी भी उम्र सीमा में रिलैक्सेशन नहीं है, ओनली फॉर 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। परीक्षा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना आवश्यक होता है? तो जी हाँ, लेकर के जाना है। और आधार कार्ड अगर है तो वो ले लीजिए, और नहीं तो जिस चीज़ का आपने जिक्र प्रीलिम्स के फॉर्म भरने में या फिर मेंस में जो भी डाले हैं फॉर्म फिल करने में, वही लेकर के आपको जाना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे और भी क्वेश्चन है कुछ, आगे और भी क्वेश्चन है। तो जैसे बीपीएससी का फॉर्म कहाँ से भरा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर्म बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे से भर सकते हैं। बीपीएससी के फॉर्म को भरने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन पहले कीजिए, उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी कीजिए, और उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, और उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड पर लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके उसका क्या करना है, PDF कॉपी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद मैं कैसे किसी पद के लिए आवेदन कर सकता हूँ, ठीक है। तो बीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल जो है उस पर
वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बीपीएससी का फॉर्म भरने की पात्रता कैसे चेक करें? तो जो भी आपका नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन संबंधी जो आती है वहाँ पे आपके एडवर्टाइजमेंट में ही सब चीज़ दिया हुआ रहता है, जो कि आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट होम पेज पे उपलब्ध रहता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मोबाइल और ईमेल का सत्यापन करना ज़रूरी है। जी हाँ, ईमेल का सत्यापन करना ज़रूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पहले पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको तब आपका क्या होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड से आप जब जैसे ही पोर्टल पे मतलब लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद वहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप जब करके उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा, वहाँ जब एप्लीकेशन फॉर्म आप कर देंगे तब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है। फ़ी पेमेंट कर देने के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा में कैसे एडिट करें? ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जब पेमेंट कर देते हैं तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले यहाँ पे आपको राइट साइड में एक डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे एडिट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में गलत एंट्री हो गया है तो क्या करें? उसके लिए बीपीएससी क्या करती हैं कि आपको टाइम देती हैं। बीपीएससी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको 2 बार एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट से पहले 1 बार, और रजिस्ट्रेशन के समय किए गए सभी प्रविष्टियों में एडिट कर सकते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ करके। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट समाप्त होने के बाद कतिपय प्रविष्टियों को छोड़कर बाकी डाटा में सुधार कर सकते हैं। नोट, विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन पढ़ें। ठीक है। आपको जैसे एप्लीकेशन अभी बता दिए हैं कि जब फॉर्म का लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक डेट मिलेगा 1 सप्ताह का, उसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। बीपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एडिट का ऑप्शन कितने दिनों के लिए होता है? तो 1 वीक के लिए होता है, बता दिया गया है। कैसे समझे कि मेरा पेमेंट हो गया है? तो यूज़र नेम और पासवर्ड को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जो पेमेंट का जो लिंक होता है वो हट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने का सही साइज़ या डायमेंशन क्या होता है? तो जो फ़ोटो होता है उसका साइज़ होता है 25 KB, डायमेंशन 250 × 250 पिक्सल, और साइन जो होता है उसका साइज़ होता है 15 KB, 220 × 100 पिक्सल। ठीक है। कैसे जाने कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट हो गया है? ठीक है। तो जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके जब कीजिएगा तो वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेट हरे रंग से दिखेगा, सक्सेसफुल सबमिशन भी लिखेगा, मैसेज भी दिख रहा होगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या एक आपको मिलेगा, डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन का PDF भी आप डाउनलोड करने का आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। यूज़र नेम पासवर्ड गुम हो गया है तो क्या करें? उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर से मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ही सबकी सूचना देनी होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको OTP के माध्यम से फिर वेरिफिकेशन करके आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पेमेंट 2 बार कट गया है, क्या करूँ? बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक ही पेमेंट की आवश्यकता होती है। अगर किसी बैंकिंग बाधा के कारण 2 पेमेंट हो कट गया है, जिस ट्रांजैक्शन नंबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है उसको छोड़कर दूसरे पेमेंट को रिटर्न रिक्वेस्ट अपने संबंधी बैंक में कर सकते हैं। ठीक है। रिटर्न रिक्वेस्ट जैसे कीजिएगा आपको फिर वापस आपका रुपया आपके पास आ जाएगा। ठीक है। बीपीएससी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होता है? तो आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी आपको जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कीजिएगा तो आपको वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, रोल नंबर कैसे जान सकते हैं? अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर रोल नंबर क्या होता है तो मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों से संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी? तो आपको इस सब चीज़ की जानकारी जो है वो मिलेगी आयोग के साइट पर, जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया रहता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में श्रुति लेखी की सुविधा कैसे प्राप्त की जाती है? तो जो भी दिव्यांग है उनके लिए ये है, और बाद बाकी के लिए श्रुति लेख की आवश्यकता नहीं होती है। आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की जानकारी कहाँ मिलेगी? तो ये भी आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट में लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर बना हुआ रहता है सिलेबस, वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई प्रवेश पत्र कब जारी किया जाता है? तो एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पूर्व। ठीक है। ऐसे ही आपको सभी जानकारियाँ यहाँ पे दिया गया है।
जैसे सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट आपको है कि लिखित परीक्षा में अलग अलग विषयों के उत्तर अलग अलग भाषा में लिखा जा सकता है। तो जी हाँ, लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। आप ऑफिशियल साइट ओपन करें, सब जो भी होम पेज पे ही आपको राइट साइड में आस्क्ड मी क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और अच्छे से आप अपना खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दें ताकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले और ऑथेंटिक मेरे चैनल पे ही अपडेट आता है, आप लोग को वो मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।